हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आज आपका पेपर हो चुका है भाई, यानी 10 फरवरी के दिन कक्षा 9वीं का जो पेपर हुआ है आपका मैथ्स का पूरा पेपर हमारे हुआ है। बेसिक गणित स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर हुआ है, हमारे जो मॉडल प्रश्न पेपर प्रोवाइड कर गया था वहीं से आपका पूरा पेपर आया। काफी बच्चों के डाउट थे कि सर मुझे सॉल्यूशन दो, तो बच्चों मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ और अर्चिव डोज से आपका पूरा पेपर बन के आया है। ठीक है, तो मैं फुल सॉल्यूशन में आपको करवा रहा हूँ। ये सेट ए का पेपर है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो वीडियो तो क्वालिटी जरा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछा गया था। यहाँ पर पहला आपका पूछा गया था एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था वो होता है अनवंशानी अनावर्ती। ठीक है, यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बच्चों आपसे पूछा गया था कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है तो कितनी होती है, तो यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों बताऊं यार, आपको 75 में से 75 अंक बाकी नेक्स्ट पेपर में चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नए हो तो। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया अर्चिव डोज और आपको मॉडल पेपर वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, हुबहू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो तीसरे का यहाँ पर बी वाला हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो था बच्चों, दूसरे का आपका उत्तर क्या था, यहाँ पर आपका था भिन्न। ठीक है, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो यहाँ पर चौथे का जो उत्तर बच्चों सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ए इक्वल 0 और ठीक है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 5 है आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बराबर होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर छठा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो यहाँ पर मेरे प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी वही सॉल्यूशन जो आपको मैंने बताया है, हिंदी मीडियम वाले तो वही आप लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी यार मस्त क्वेश्चन पेपर आया जो मैंने प्रोवाइड करवाया वहीं से आपका पूरा पेपर आया, आप जाके चैनल पर विजिट कर लो अगर भरोसा नहीं है। बाकी यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर ये देख लो अपने कितने उत्तर सही है जरूर मिला है। यहाँ पर पहला आपका है भाई कि 4/² प्लस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर पहले का जो उत्तर था बच्चों उसमें आपका आ रहा था क्या आ रहा था, तो यहाँ पर आपका एक उत्तर सही हो जाएगा। सेकंड बच्चों आपसे पूछेगा बिंदु 0,2 में भुज का मान है, तो कितना है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है भाई उसमें जो दूसरे का आपका है यहाँ पर -2 हो जाएगा या 0 होगा, आप लोग मुझे कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, दूसरे का उत्तर जरूर कमेंट में बताना, तो -2 होगा। ठीक है, तीसरा है आपका यदि 3y + 4 = 0 है तो y का मान होगा, तो यहाँ पर तीसरे का जो उत्तर है बच्चों उसमें आपको लिख लेना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4 पाई/3 होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बच्चों आपका चौथा है जो कि है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो दो त्रिज्या वाले होते हैं वो होते हैं समान, क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं या संकेंद्रित, आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में। पांचवा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों, तो इसमें जो होते हैं वो लंबवत नहीं होते हैं, हमेशा समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बच्चों किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे करता है समद्विभाजित। ठीक है, मतलब घटकों में मार देता है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दोनों में आ जाएगा इनमें समद्विभाजित। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले तो देख लीजिएगा। तीसरा आपसे पूछा गया बच्चों की सत्य असत्य बताइए, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है, इनके उत्तर मिला लो। पहला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं को अक्षर W से व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, नहीं किया गया है। सेकंड है बिंदु 2 - 3 में कोटि का मान 3 होता है, तो बच्चों यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। एंड तीसरा है समीकरण 4x + y = 12 का एक अद्वितीय हल होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका तीसरे का असत्य हो जाएगा। चौथा बच्चों ऋण का मान 90 डिग्री होता है, ऋण कोण असत्य। पांचवा है बच्चों की एक विकर्ण उसे दो सम विभाजित करता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, हाँ होते हैं, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख लेना। एंड चौथा बच्चों आपकी जो सही जोड़ी आपके पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो सही जोड़ी है भाई px वाली 3x का शून्यंक, तो यहाँ पर फर्स्ट को आपको कहीं से मिला लेना है, ई वाले से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट बच्चों आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर सेकंड जो है उसको आपको सी वाले से मिला लेना है, 3x - 2y = 0। ठीक है, तीसरा है सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो थर्ड आपका पूछा गया था यहाँ पर ए वाला मिलाना है, बराबर होते हैं। ठीक है, चौथा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के
समांतर होती है, क्या आएगा बच्चों? तो यहाँ पर जो आपका चौथा है, चौथे का आपको मिला लेना है भाइयों, क्या करना है चौथे का? तो यहाँ पर चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, समांतर होती है। पांचवा है बच्चों आपका किसी समद्वि जो आवर्त प्रत्येक कोण का मान, तो यहाँ पर आपको प्रत्येक कोण का मान या पांचवे का जो उत्तर रहेगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट, राइट आंसर आपका जी वाला, यहाँ पर जी वाला करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। छठा है आयत का प्रत्येक कोण, तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों? तो यहाँ पर जो छठा है आपका, छठे का राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ वाला 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं आंसर भी आप लोगों को बता दिया हूँ, वैसे ही इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला लीजिएगा। एंड यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिख के दिए, आप 6 नंबर मिला लीजिएगा अपने। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 103 ब्रैकेट अंडर रूट में m स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी और ए को समद्विभाजित करता है तो एबीसीडी होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट है ना बच्चा वो होगा समलंब होगा, क्या होगा? समलंब होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपका दी गई आकृति में ए बी और सी डी कोण ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री है तो कोण पी आर डी 127 डिग्री है तो y का मान होगा, तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर जो तीसरा है आपका y का मान होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है y इक्वल 53 डिग्री, ठीक है। एंड नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया था क्या? तो नेक्स्ट आपका आता है भाई चौथा क्वेश्चन, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल होता है वर्ग मध्य कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग मध्य। एंड नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया था कि यदि पी वाई इक्वल पी जीरो का मान होगा, तो यहाँ पर बच्चों छठे का जो आपका उत्तर था, छठे में तो आपको क्या लिखना है? देखो मैं छठे का बता देता हूँ, पांचवा भूल गया बताना, ठीक है। छठा देख लो, पी जीरो इक्वल 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इक्वल 1, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर जो आपको पांचवा रहेगा था, पांचवे का क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर आप कौन सा चतुर्थांश स्थित है? तो यहाँ पर चतुर्थांश चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, चतुर्थ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी यार देखो यार, ये मैंने बताया था 68 का दशमलव प्रसार, बच्चों पूरा ही अर्चिव डोज से क्वेश्चन घुस गया। ये वाला मैंने बताया था यार, जितने बता रहा हूँ उतना ज्ञात कीजिए, ये वाला भी मतलब सरल कीजिए, यहाँ तक कि मैंने जितने बताए उतने क्वेश्चन आपका आए, आप लोग मिला लीजिएगा। समीकरण देख लेना, सीधे गुणा किए बिना, ये वाला भी मैंने बताया था बच्चों, ये भी आया एग्जाम में। मतलब क्या ही बोलूं यार, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में, मतलब ये बताया था मैंने, ये लिखो तो ये भी आ गया। चतुर्थांश किसे कहते हैं, व्हाट इज, ये वाला भी आ गया यार। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको कौन सा, बाकी देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, के का मान बताया था मैंने, 2 हल वाला बताया था, निर्देशांक बताया था। और यहाँ पर बच्चों मतलब बोलूं तो यार क्या ही बोलूं यार, इतनी खुशी हो रही बच्चों की मैंने जो बताया आपको अर्चिव डोज में, और मॉडल पेपर ये एसएस, अरे यार कितनी बार बताऊंगा भाइयों की सारे ही आ गए, मतलब क्या ही बोलूं यार, इतनी खुशी हो रही है बच्चों कि आपका पेपर इतना मस्त गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को वैसे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जितने मैं बताया था बच्चों वही क्वेश्चन आया है। अगर आप भी 2026 में भी अगर तैयारी करना चाहते हो फेमस एजुकेशन द्वारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। बाकी क्वेश्चन पेपर में भी फुल मदद मिलेगी, इसलिए चैनल पर बने रहना, ठीक है विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों को भेज दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।